नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम बात करेंगे रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की। अभी तक रोबोट की मदद से जितनी भी सर्जरीज होती हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट भी क्या रोबोट की मदद से हो सकता है? इसके बारे में खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन है, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट काफी यूनिक हम सुन रहे हैं। अभी तक सर्जरी के बारे में हम सुन रहे थे छोटी मोटी कि रोबोट की मदद से की जा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट ये क्या पहली बार शुरू हुआ है कि इससे पहले भी अमूमन होता रहा? जो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट है ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके की सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें कि किडनी ट्रांसप्लांट रोबोट की मदद से हम लोग करते हैं। तो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट अभी वर्ल्ड के बड़े चुनिंदा सेंटर्स में हो रहा है और इंडिया में भी मेरे ख्याल से 5-6 सेंटर्स हैं जहां पर हो रहा है। और नॉर्थ इंडिया में इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2017 में की थी। इस ऑपरेशन का काफ़ी ज़्यादा लर्निंग कर्व है, इतना आसान ऑपरेशन नहीं है, इसलिए इसकी रिफाइनमेंट में ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्जिकल टेक्निक्स रिफाइन हो रही हैं और लगभग पिछले 1-2 साल से तो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं। अब इसके आउटकम्स लगभग ओपन ट्रांसप्लांट जितने अच्छे हैं या उससे भी बेहतर हैं पेशेंट रिकवरी के टर्म्स में। सो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट एक तरह से आप ये मान लीजिए कि किडनी ट्रांसप्लांट जो हम लोग करते आए हैं करीब 50-60 साल से ये ऑपरेशन चला आ रहा है, तो उसमें ये करीब 20 से 25 सेंटीमीटर के चीरे द्वारा किया जाता रहा है। तो उसमें मरीज की रिकवरी काफ़ी देर से होती है, उसमें ब्लड लॉस काफ़ी होता है और पेशेंट को कमज़ोरी बहुत आती है। तो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट अब पार्क हॉस्पिटल में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है और शुरू के रिजल्ट हमारे बड़े अच्छे रहे हैं और बहुत मरीज इस ऑपरेशन को लाइक भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था आपसे कि अभी तक जो मैनुअल होते थे और रोबोटिक में, एक तो आपने बोला कि कट कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, और इसमें क्या आपको स्पेशलाइज देखने को मिलेगी कि इससे इम्प्रूवमेंट हुई है? जो रोबोट होता है उसके जो इलाज की विधि होती है उसमें एक बहुत मिनिएचर सा माइक्रोस्कोपिक कैमरा होता है जिसको कि हम पेट में ले जाते हैं, जिसकी की मैग्निफिकेशन करीब 10 गुना होती है। तो जो हमें नेकेड आई से करीब जो विजन मिलता है या लूप लगाते हैं, माइक्रोस्कोप हम लोग आंखों में लगा के ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो विजन मिलता है वो करीब 2.5 गुना होता है, जबकि रोबोट में वो विजन 10 टाइम्स होता है। तो जो खून की नसों की जोड़ने की प्रक्रिया है वो बहुत ही फिनेस नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है। ये शायद मरीज को उतना ना पता चले, बट एज अ सर्जन हमें महसूस होता है कि हम वो खून की नसों का ऑपरेशन या जो भी गुर्दे की नसों का ऑपरेशन है उसको जोड़ना बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सटीक हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज जो ये है, इसका इंसिजन जो होता है वो सिर्फ इतना बड़ा होता है जिससे कि अब जितनी बड़ी आदमी के चेहरे की स्माइल होती है, इसको स्माइलिंग इंसिजन कहते हैं। तो ये इंसिजन जैसे सिजेरियन ऑपरेशन होता है वहां पे जैसा इंसिजन होता है उसका करीब आधा इंसिजन, करीब 7 to 8 सेंटीमीटर्स का इंसिजन होता है और मसल को सिर्फ स्प्लिट किया जाता है, इसमें मसल को काटा नहीं जाता। तो शरीर में कमजोरी बिल्कुल नहीं होती और हर्निया बनने के चांसेस बिल्कुल 0 होते हैं। साथ ही साथ जो ब्लड लॉस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, इंटेस्टीन से जरा भी छेड़छाड़ नहीं होती, तो मरीज नेक्स्ट डे ही खाना पीना खाने लगते हैं और चलने लगते हैं। तो इस तरह से जो सर्जिकल प्रिसीजन है वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है रोबोटिक सर्जरी से। सर, इसको लेकर फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी, तभी कोई करवा नहीं पाता इसको, और इसके एक्सपर्ट भी बहुत कम है इसलिए। हाँ, रोबोटिक ट्रांसप्लांट के लिए एक तो 2 लिमिटेशन है। एक तो रोबोट इटसेल्फ बड़ा महंगा है, सो इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ही स्टीपली हाई थी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि रोबोट कंपनी द्वारा भी पेशेंट्स को सपोर्ट दी जा रही है और हॉस्पिटल द्वारा भी सपोर्ट दी जा रही है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट लगभग एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट जो कि करीब 6-7 लाख रुपए का होता है उससे 2 या 2.5 लाख रुपए ऊपर जाती है, जो कि लगभग ऑलमोस्ट ज़्यादातर मरीजों के लिए अफोर्डेबल है। अगर हम ये सोचें कि उनको कितना ज़्यादा इसकी वजह से एडवांटेज होता है, उनकी रिकवरी कितनी अच्छी होती है, तो इस वजह से पेशेंट के एडवांटेजेस बहुत हैं और थोड़ा सा मार्जिनली हायर कॉस्ट में अब हम लोग इसको करना शुरू कर रहे हैं। बहुत सी तरह की इंश्योरेंसेस भी इसको अलाउ कर रही हैं, तो पेशेंट की सपोर्ट हो जाती है। आपको क्या लगता है, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसको लेकर एक्सपर्ट की भी कमी है, क्योंकि रोबोट के लिए एक स्पेशल? हाँ जी, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सुपर स्पेशलाइज प्रक्रिया है जिसके लिए कि एक सर्जन को कम से कम किडनी की सर्जरी में तो ट्रेन होना ही चाहिए और उसे ट्रांसप्लांट, ओपन ट्रांसप्लांट का रीजनेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ उसको रोबोटिक सर्जरी में भी थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए या रोबोटिक सर्जरी का भी माहिर होना चाहिए। इन दोनों क्वालिटीज को कंबाइन करके
तब रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ आदमी बढ़ता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में बड़े कम लोग हैं, कंट्री में करने वाले 4-6 सर्जन्स ही हैं जो अच्छा इसमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और हमें खुशी है कि हम लोग अपने सेंटर पे इस प्रोग्राम को स्थापित कर सके और पेशेंट को इसकी सेवाओं का लाभ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो रोबोट की मदद से अब किडनी ट्रांसप्लांट भी संभव है। इसको लेकर अब नॉर्थ इंडिया में पहली बार ये शुरू किया गया है, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर ने इसको लेकर एक विशेष तौर पर बताया कि रोबोट की मदद से जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें कितने फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात एक उन्होंने भी ये भी कही है कि जैसे अगर हम नॉर्मल ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें 7 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, तो 2-2.5 लाख यानी कि 9 से 9.5 लाख रुपए तक का इसमें खर्चा आएगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।